हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच के थक चुके हैं और आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। चलिए जी, 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। पेज ऑफ कप्स है, फिर से वाटर साइन। 7 ऑफ सॉर्ट्स है, एयर साइन। दी एम्प्रेस है, टेम्परेंस है। यहाँ पे एम्प्रेस अलग होती है, टेम्परेंस अलग होता है। मैं बता दूं, दी एम्प्रेस यानी कि रानी, टेम्परेंस यानी कि एंजल्स एनर्जी बैलेंसिंग। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, पेज ऑफ वैंड है, एस ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंडिकल्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, द हर्मिट का कार्ड है। देखिए जी, कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जोडिएक साइन पेंडिकल्स का एक ही कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और बाकी सारी की वैसे रीडिंग आप देखिए, 12 की 12 राशि के लिए ही रीडिंग जाने वाली है। चारों के चारों एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कहती है? 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है रिवर्स में। तो देखिए, ये कार्ड आया है रिवर्स में। इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्लानिंग की है, और ये कर करके थक गए हैं। थकते तो खैर है नहीं, बहुत गिरे हुए हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं नीच कर्म करने के लिए। बट डोंट वरी, बी हैप्पी, आपके साथ परमात्मा है, ईश्वर है। ये बार बार खड़े होंगे, ईश्वर इनकी टांगे फिर से तोड़ेंगे, फिर से इनकी टांगे काटेंगे और फिर से इनको गिरा देंगे। ठीक है। और ये आपके बारे में ना ये सोच रहे हैं, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, अपने ही कर्मों के बोझ तले दब रहे हैं, और आपके बारे में ये सोचे जा रहे हैं कि भाई बहुत चालाक इंसान है आप, बहुत तेज़ तर्रार हैं। आपको ना बहुत तेज़ तर्रार का नाम दिया गया, बहुत चालाक आपको बताते हैं। चालाक लोमड़े खुद हैं और आपको बताते हैं भाई, शेर का तो रुतबा होता है, दबका होता है। शेर को ना चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चालाकियाँ तो लोमड़े करते हैं, टुच्चे मुच्चे लोग। शेर की तो एक फटकार और एक दहाड़ ही काफ़ी है, दैट्स इट, है ना। आप लॉयन की तरह दहाड़ते हैं, जब आप सुनते रहते हैं, जब आप दहाड़ते हैं तो आप लॉयन की तरह दहाड़ते हैं। ये चालाकियाँ चंटियाँ बहुत छोटे मोटे लेवल की चीज़ें हैं जो आप में नहीं है बिल्कुल भी। ये चालाक लोमड़े इस तरीके की करतूत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार बताते हैं। बिल्कुल आप हैं, और तेज़ तर्रार आप हैं भी। ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये ना, ये भी देख रहे हैं कि ये इंसान अब बहुत चेंज हो चुका है। पहले जैसे ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है, पहले आप क्या थे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ चुके हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। किंग क्या होता है? एक राजा होता है। परमात्मा ने देखिए इस एनर्जी में लाने से पहले ना, इस एनर्जी में डिवाइन ने आपको इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अगर एक क्वीन वाले फेज़ में डिवाइन आपको कुछ दे देते ना, तो उन चीज़ों को आप संभाल नहीं पाते हैं ना, इसलिए परमात्मा ने पहले आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया है, किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में आपको लाया है। यानी कि जहाँ पे आपको भावनात्मक रूप से निर्णय लेने हैं, वहाँ पर आप भावनात्मक रूप से निर्णय लेंगे, यानी इमोशंस में आकर निर्णय लेंगे, और जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो एक राजा, सही राजा होता है वो किंग ऑफ कप्स होता है। तो वो इमोशनली बैलेंस आप हो चुके हैं, और यही सारी चीज़ें देखकर आपके विरोधी यही बात कर रहे हैं कि ये इंसान इमोशनली बैलेंस हो गया, इसकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, हो सकते हैं ये आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को, अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, आपके चीज़ों को चेकआउट करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप ला रही हैं। इन गधों को ये नहीं पता, इनको आपकी एक चीज़ के बारे में पता, बट आप तो 10 चीज़ें कर रहे हैं इनको ये कुछ भी नहीं पता, ये चीज़ें हैं। ये सिर्फ आपकी एक चीज़ पर ताक झाँक कर सकते हैं, और जो चीज़ें आप हाइड लेवल पर करते हैं, जो इनकी औकात भी नहीं है ये पहुंच जाएं वहाँ तक, तो इनकी सोच भी नहीं है, ये चीज़ें हैं, है ना। और ये आपके बारे में यही बताते हैं कि भैया आप बहुत तेज़ तर्रार हो, बहुत आप तेज़ तर्रार हैं, ये चीज़ें आपके बारे में ये बोलते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पर। अब की बारी आपकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिव वाला शिफ्ट आया है। अब जो आप देखिए, एक्चुअली मनी के ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। ये एनर्जी शिफ्ट 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 धीरे धीरे होती है, ब्लॉकेजेस धीरे 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 होते हैं रिमूव। और जब सारे ही ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं तब आपको डिवाइन गुड अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं। ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये लोग। अब जैसे ना इनका वो हाल हो चुका है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, अपने ही कर्म कांडों तले ऐसे दब रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है, फेस टू फेस होकर कभी बात ही नहीं कर सकते। इन्होंने इतने इतने नीच कर्म कांड किए हुए हैं, अपने पाप के तले दब के मर जाएंगे। इतने नीचे लोग हैं, और आप तो इनके मुंह ही लगना पसंद नहीं करते, इन लोगों की शक्लें भी देखना आप पसंद नहीं करते। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आप इनके लिए दुआएं मांगते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, बाकी
बुरा आप इनका नहीं सोचते, बट इनकी शक्लें आप देखना पसंद नहीं करते। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और यही सारी चीज़ें देखकर इन लोगों को ये लगता है ना कि आप बहुत तेज़ तर्रार हैं। हाँ भाई हैं, हम बहुत तेज़ तर्रार हैं। जहाँ पर हैं सबके लिए नहीं है। तुम चालाक लोमड़े हो, तुम्हें तेज़ तर्रारी से ही समझाना पड़ता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। एम्प्रेस परमात्मा यहाँ पे आपको एक रानी की तरह देखते हैं, एक ऐसी रानी जिसके पास नाम है, नेम है, फेम है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, शोहरत है, सब कुछ। आप देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब आप बाहर निकलते हैं ना तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखते हैं। रिस्पेक्ट है ना। एक तो ये ऐसा होता है कि आप फालतू में किसी के ऊपर गिरे जा रहे हो और लोग आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते। और एक होता है लोग जैसे ना आपका वेलकम करने के लिए रुक जाते हैं, आपसे बात करने के ना रुक जाते हैं, चाहे वो कोई बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, मेल हो, फीमेल हो, सब जैसे ना ऐसी पर्सनालिटी आप बन गए। क्यों? आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हैं। आपके अंदर है ना किसी के लिए कोई गंदा भाव नहीं है। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई मोटा है, जो ऊंचा है, कोई नीचा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, आपके लिए सबके लिए समभाव है ना। मतलब एक दैवीय स्वरूप ही है सीधा। आप एक इस शरीर में ना एक दैवीय स्वरूप आप आत्मा है, जो सभी की भलाई सोचती हैं, जो सभी के लिए अच्छा सोचती हैं। और ये वही कर सकते हैं जो परमात्मा के चूजन बीइंग होते हैं, है ना। कुछ स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, परमात्मा के चुने हुए बच्चे होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। सबके बस की तो ये काम करने होते ही नहीं है। टेम्परेंस है, और इसीलिए आपके एंजल्स की, डिवाइन की आप पर ब्लेसिंग्स हैं। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करे हुए हैं और आपके एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। ईश्वरीय वरदान, आशीर्वाद, सब कुछ आपके ऊपर है। आपका एक नया सूर्योदय हुआ, और एक ऐसा सूर्योदय, देखिए जब सूर्योदय परमात्मा, एक तो होता है बाय डेस्टिनी, है ना। जैसे होता है ना, हमारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हमें मिलता है, हमारी किस्मत हमें देती है। वो तो होते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्म, अच्छे कर्म, कि हमें पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के हिसाब से इस जन्म में अच्छा मिल गया। लेकिन अगर हमारी बर्थ चार्ट में नेगेटिव अप्रोच है सारी ग्रहों की, और वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर जब आप परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते ना, तो जो सूर्योदय आपका परमात्मा करते हैं ना, वो मरते दम तक नहीं आपका छुपता। अब जब आप ये शरीर छोड़ेंगे ना, बस ये चीज़ें, आपका रुतबा, आपका नाम, शोहरत तभी साथ जाए। और अभी तो आपकी शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो आपने शुरुआत ढंग से करी ही नहीं, और लोग अभी से जलने भूलने शुरू हो गए हैं आपसे। अभी तो आपकी शुरुआत भी नहीं हुई, मैं आपको बता दूं, अभी शुरुआत भी नहीं है और लोगों ने अभी से जलना फूकना शुरू कर दिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जिसका सूर्य परमात्मा उदय करते हैं ना, उसका सूर्य कभी छुपता नहीं है। उसके कुलों कुल वो दीपक जलता जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके बारे में दिख रही हैं। और ये नेगेटिव लोग भी आपकी चीज़ों को जानते भी हैं, बट ईर्ष्यावश, जेलसवश, है ना, जेलस के कारण ये आपकी कभी पीठ पीछे आपकी बड़ाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन आपके मुंह पर कभी अच्छी में है, आपकी गुडविल जो भी है, आपकी विजडम जो है, आपका ज्ञान जो है, इसकी ये तारीफ़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है हम चालाक लोमड़े इससे ज्ञान लेने लग गए तो हमारी क्या औकात। इनको पता है हम ज़ीरो लेवल के हैं, लेकिन अपने लेवल को हमेशा ये ज़ीरो ही रखेंगे, ज़ीरो में माइनस ज़ीरो में ले जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी से ज्ञान अर्जन ये नहीं करने वाले, ऐसे लोग हैं। और ये लोग ना आपको बहुत तेज़ तर्रार इसलिए बताते हैं क्योंकि आप इनकी सारी साजिशों को फेल कर देते हैं, आप इनकी सारे षड्यंत्रों को फेल कर देते हैं, आप इनकी सारी चालाकियों को फेल करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल भी क्यों ना, आज आप इनकी बैंड बजा करके रखते हैं उन गधों की। गधे हैं ये सारे के सारे, और क्या है। तो कहने दीजिए तेज़ तर्रार, बिल्कुल आप तेज़ तर्रार हैं। अगर सामने से आकर भी बोले ना, बोल लो मैं तो हाँ हूँ, तुम कर लो मेरा क्या करोगे, इस तरीके से इनको बोलो, ठीक है ना। देखिए जैसा सामने वाले इंसान का एटीट्यूड हो ना, उसी एटीट्यूड में आप बात करो। अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे, दैट्स इट। बुरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे ना, तो बस वही हाल हो जाएगा जैसे मगरमच्छ के सामने जाके आप खड़े होगे के, या फिर वो बात है आ बैल मुझे मार वाला काम। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ अच्छे ही लोगों के साथ अच्छे रहना है, बुरों के साथ बुरे बन के ही रहना है। बुरों के साथ अच्छाई करी तो फिर वो आपको बिल्कुल खा जाएंगे, नोच डालेंगे, ऐसे नीच लोग होते हैं ये। तो जो जैसा कहता है अपनी सोच और अपने चश्मे के अकॉर्डिंग कहता है, जिसको परमात्मा ने जैसा चश्मा लगा के भेजा है वो वैसे ही आपको जज करता है, ठीक है जी। तो लोगों की ना सोचे, परमात्मा ने आपको सही रास्ता दिखाया, आप अपने ईश्वरीय मार्ग पे चले, परमात्मा का भजन करें, अपने ईश्वर का नाम लें और डिवाइन पाथ पर, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहें।
सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।